नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यश ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का शास्त्री ब्रिज है और यहाँ बहुत ही दर्दनाक एक घटना सुबह होती है। एक बाप अपनी बेटी को स्कूल, जो सेंट पैट्रिक स्कूल है, वहाँ छोड़ करके घर लौट रहा होता है और इसी पुल पर, इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम फोरेंसिक की टीम, पुलिस की टीम जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और उस बाप की गर्दन जो है चाइनीज़ मंझे की वजह से पूरी तरह से, एक तलवार की धार की वजह तरह जो है वो पूरी गर्दन जो है कट जाती है उस व्यक्ति की और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये एक प्रशासनिक चूक है, आप समझिए कि इसलिए मैं प्रशासनिक चूक कह रहा हूँ कि तमाम जो इस तरह की घटनाएं होती हैं मंझे से गर्दन कटने वाली, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता है। तमाम अभियान चलाया गया कि इस पुल पर जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं, नीचे लोग पतंगबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता है। और आज एक संदीप त्रिपाठी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो अपनी बेटी को, जो कि कक्षा 4 में पढ़ती है सेंट पैट्रिक स्कूल में, सुबह उसको छोड़ करके आ रहे थे और जेसी चौराहे पर ही उनका निवास है और वो एक महाविद्यालय में, फतेहगंज में एक महाविद्यालय है, उसमें शिक्षक थे, बीटीसी वालों को पढ़ाते थे और इस तरह की घटना उनके साथ हो जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गर्दन बिल्कुल उनकी अलग हो गई थी, लग रहा था जैसे कोई तलवार की धार से जो है उसको वार करके जो है काट दिया गया हो गर्दन, और इस तरह उनके तत्काल यहाँ मौके पर मौत हो जाती है और पुलिस जो है बॉडी को उठा करके पीएम हाउस, मर्चरी हाउस में रखी हुई है और तब तक किसी को जानकारी भी नहीं रहती कि किस शख्स की जो है ये मौत हुई रहती है। और इस मामले में जो है जब परिवार को पता चलता है तो उनके भाई जो हैं, जो संदीप के भाई हैं, सौरभ त्रिपाठी, वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं और स्तब्ध रहने के बाद जो है उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनके पड़ोसी भी जब सुन करके ये अचानक से हुई घटना, जब पड़ोसी पहुंचते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरह से वो लोग कहते हैं कि बेटी को वो स्कूल छोड़ने गए थे, तब तक ये क्या घटना हो गई। पत्नी संभवतः उनकी यहाँ पर नहीं है, पत्नी उनकी जो है कहीं किसी की कोई बीमार है उसके यहाँ, और इनके पिताजी यहाँ जो जौनपुर का मियाँपुर चौकी है उस पर पूर्व में इंचार्ज रहे हैं विष्णुदत्त त्रिपाठी जी, वो यहाँ पे चौकी इंचार्ज रहे हैं। और किस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमारे पीछे शहर कोतवाल हैं और तमाम लोग हैं, ये लोग इसमें जांच में जुटे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मंझा कलेक्ट कर रही है, यहाँ पे ब्लड सैंपल्स भी ले रही है। लेकिन ये सारी घटनाएँ, जो इस तरह की घटना हुई है, इसको रोका जा सकता था। लेकिन आप देखिए कि हम दिखाएं आपको कि ये जो है पूरा ये जो खम्भे हैं, इन पर जो है ये आप खम्भे दिखाएं आपको, इन खम्भों पर जो है इन पर जो है पहले तार लगा हुआ रहता था, जिससे कि कोई मंझा नीचे उड़ा रहा पतंग तो मंझा उस पर लग के जो है नीचे से निकल जाता था। लेकिन अब इस स्थिति में ये है कि यहाँ पर कोई भी जो है वाहन जो चला रहा है उसकी गर्दन से जो मंझा आता है गर्दन में लिपट जाता है और गर्दन जो है इस तरह से, और ये चाइनीज़ मंझा जो है बिल्कुल तलवार की धार की तरह समझिए काम करता है और बिल्कुल जैसे लग रहा था कि इनकी गर्दन जो है किसी तलवार से काट दी गई हो, कुछ इस तरह का नज़ारा था। तो ऐसे में उनके पड़ोसी हैं, हम उनसे बात कराते हैं कि चूँकि उनके परिवार का कोई है नहीं बात करने के लिए, अभी मानसिक रूप से कोई तैयार नहीं हो पा रहा। हम उनके पड़ोसी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ वो बता रहे हैं परिवार के बारे में और क्या कुछ घटना है उसके बारे में बता रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको। आज एक बहुत दुखद घटना हुई है कि आपके पड़ोसी भी थे संदीप त्रिपाठी जी, जी। और वो अपनी बेटी को छोड़ करके सेंट पैट्रिक स्कूल में आ रहे थे, उनके साथ एक हादसा हो जाता है। चाइनीज़ मंझे से उनकी गर्दन जो है जी एकदम बिल्कुल तलवार निकल, हाँ, कट गई है। कैसे देखते हैं इस पे अभियान, बार बार ये चीज़ होता है? इस पे तो आप समझिए कि किसी व्यक्ति का जान चला जा रहा है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस पे शासन प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप समझिए कि इसको लगातार बहुत दिन से इस पे आवाज़ भी उठ रही है, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं इस पे सजग हो रहा है कि लोगों पे रोक लगावे कि मंझा ये जो पतंग उड़ाने वाले हैं। अब अच्छा जान रहे हैं जनवरी आ रही है, खिचड़ी का समय, इस समय ज़्यादा लोग उड़ाते हैं, तो इस समय तो प्रशासन को इस पे इतना एक्टिव होना चाहिए कि जितनी दुकानें हैं शहर के, ज़िले की, गांव की, सारी दुकानों पे छापा मरवा के और इसको तत्काल बंद कराया जाए।
ये मेरी सरकार से भी मांग है और यहाँ के जिला प्रशासन से भी मांग है कि सोचिए कितनी आसानी से जान चला जा रहा है। माने एक व्यक्ति का कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का जान मंझे से चला जाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सरकार के लिए और शासन प्रशासन के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसी घटना पुनः न किसी के साथ हो कि जो आज देखिए कि इतने सहजता से सरलता से किसी व्यक्ति की जान चली गई। अब आप सोचिए कि उसके परिवार पे, उसके बच्चों पे क्या स्थिति होगी। तो मैं जिला प्रशासन से तत्काल जिलाधिकारी महोदय से, एक्टिव ही रहते हैं जिलाधिकारी महोदय, लेकिन उसके बाद भी इस पे रोक नहीं लग रही है। तो मैं यही मांग करना चाहता हूं कि तत्काल इस पे रोक लगाया जाए। परिवार में इनके कौन कौन है? इनके परिवार में 2 भाई हैं, ये सबसे बड़े थे और ये अध्यापक थे, नॉन एडेड विद्यालय में फतेहगंज में ये जाते थे और दूसरा भाई इनके प्राइमरी में टीचर हैं। पिताजी इनके दरोगा थे, दरोगा से रिटायर हुए हैं। ये रहने वाले मूलतः अंबेडकर नगर के हैं, लेकिन यहीं बहुत दिन से हमारे जस्ट बगल में उमरपुर मोहल्ला पड़ता है, सरस्वती हाई स्कूल के बगल में। यहाँ ये लोग बहुत दिन से मकान बनवा के यहीं रहते हैं। पूरा परिवार यहीं सेटल है। परिवार में इनके बच्चे कितने? एक बेटी है। एक बेटी है, हमको लगता है 6-7 साल की, 7 साल की होगी। उसी को छोड़ने सेंट प्रैक्टिस गए थे, सेंट प्रैक्टिस छोड़ के लौट रहे थे। और सोचिए, मैंने हेलमेट भी लगाए थे, जर्सी भी पहने थे, लेकिन उस मंझे का सोचिए कितना भयंकर रूप होगा कि इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि सजगता होनी चाहिए कि हेलमेट लगा के चलिए। हेलमेट लगाने के बाद, जैकेट पहनने के बाद कितना तेज़ रहा होगा वो कि जो गला काट दिया। कहती है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, आप सेफ रहेंगे जी, लेकिन यहाँ पे तो हेलमेट भी लगाए थे और सब कुछ हेलमेट लगा के चले हैं, इसीलिए तो प्रशासन की लापरवाही है। इस पे प्रशासन जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है कि इस तरह के जो पतंग उड़ाने वाले हैं या जो दुकानदार ये मंझा रखते हैं, उन पे अगर कड़ाई से पालन नहीं कराया जाएगा तो यही विषम परिस्थितियाँ पैदा हों। इनके परिवार का कोई आया? हाँ, इनका भाई आया है, अंदर हैं, छोटे भाई हैं जो प्राइमरी में अध्यापक हैं, वो आए हैं। और हाँ, सौरभ तिवारी। परिवार को सूचना नहीं दी? नहीं, परिवार को सूचना हो गई है, हम लोग जाने हैं तभी तो आए हैं। लेकिन परिवार में यहाँ अभी माता जी हैं और पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, माने जो दरोगा जी रिटायर हुए हैं, उनकी भी ये स्थिति नहीं है कि बहुत अच्छी डोलने की, हल्का फुल्का अपना काम कर लेते हैं। तो अभी सबको जानकारी हुई है, अब जानकारी होगी तो लोग आएंगे। फतेहगंज में है ना।